बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कला को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे में अगर बात करें बिहार के कला को लेकर तो इसे बढ़ चढ़ कर अब लोग आगे आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे। इस बीच बता दें कि हर साल की भांति इस साल भी किलकारी बिहार भवन पूर्णिया के द्वारा चक धूम धूम समर कैंप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप में शामिल जितने भी छात्र छात्राएं आएंगे उन्हें बौद्धिक मानसिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली विभिन्न कलाओं से व पारंपरिक खेल संबंधित परीक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कोई भी बच्चा अपना करियर बनाना चाहता हो तो उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वह बेहतरीन हो। बता दें कि जितने भी छात्र छात्राएं आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भरता जो होती है वो पैदा करने के लिए उनके अंदर इस समर कैंप का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन 28 अप्रैल से 15 मई तक किया जा रहा है। इसमें विभिन्न कला विधा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परीक्षक बाहर जाएंगे और अपनी अपनी प्रतिभा संपन्नता को दर्शाते हुए जो भी बच्चे आएंगे उन्हें प्रतिभा संपन्न बनाने में अपना योगदान देंगे। बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार हर साल की तरह इस साल भी किलकारी बिहार बल भवन पूर्णिया के द्वारा चक धूम धूम 2024 समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें समर कैंप की तो इस समर कैंप में कला से लेकर म्यूजिक से लेकर आर्ट क्राफ्ट से लेकर और खेल से लेकर हर तरीके का प्रशिक्षण वहां पर आने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वो आगे जाकर बेहतर करियर बना सके। वहीं फोटोग्राफी को लेकर भी इस समर कैंप में आयोजन किया गया है। साथ ही प्रमुख रूप से टाइकेंडो एथलीट्स का भी परीक्षण दिया जाएगा। साथ ही नाटक कला बात अगर खेल विद्या की करे तो प्रमुख रूप से टाइकेंडो सिखाए जाएंगे और इसके साथ ही तकनीकी प्रदर्शन भी दिए जाएंगे। वहीं ठनकता के लिए भी विशेष रूप से प्रतिभागियों को परीक्षित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो इस बार 28 अप्रैल से 15 मई तक चक धूम धूम समर कैंप पूर्णिया में आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप को लेकर और क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आई है, आइए हम आपको सुनाते हैं। सबका स्वागत है किलकारी पूर्णिया में। जैसे कि समर कैंप चक धूम धूम 2024 जो है ये बच्चों के लिए एक नया सौगात लेके आएगा और नई विधाओं नई गतिविधियों का इंट्रोडक्शन बच्चों के बीच हम लोग का करने का ये उद्देश्य है कि बच्चे जो विधा चल रहे हैं, जो विषय चल रहे हैं, उनसे कुछ अलग हटके सीखें। बच्चे कुछ उनसे अलग हटके कार्य करें, उस चीज़ों को जाने कि देश दुनिया में और क्या चीज़ें चल रही है। जिसकी में हस्तकला में जो हम लोग मणिपुरी बैम्बू आर्ट उसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मणिपुरी बैम्बू आर्ट के साथ हम लोग खेल खिलौना, जिसमें पटना से आ रहे विशेषज्ञ कुश कुमार जी ये वेस्ट मटेरियल से बच्चों को खेल खिलौना बताएंगे। उसके बाद हम लोग नाटक में जो है प्रोडक्शन बेस्ड, जो कि मोहम्मद रहमान जी आ रहे हैं बेगूसराय से, वो बच्चों को प्रोडक्शन बेस्ड नाटक वो करवाएंगे। थांगटा जो कि गुरु विश्वजीत जी मणिपुरी का एक मार्शल आर्ट है, थांगटा जो कि बहुत फेमस मार्शल आर्ट है, वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उनके लिए पहली बार होगा पूर्णिया में जो बच्चे थांगटा सीखेंगे। उसके बाद मेकअप स्लॉट जो है बहुत ज़रूरी होता है कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रदर्शनी में, तो बच्चे मेकअप कैसे करें, मेकअप को इंट्रोड्यूस हम लोग किए हैं, जिसमें जितेंद्र कुमार जीतू जी आ रहे हैं पटना से। लोक नृत्य में जो है उदय शंकर स्टाइल जिसमें जो है क्रिएटिव स्टाइल इसमें रहेगा, जो कि एज अ फ्यूजन वो करेंगे। इस उदय शंकर स्टाइल के लिए सुरभोजीत दास जी जो कि बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर है, वो आ रहे हैं कोलकाता से और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने ZTV और स्टार प्लस के साथ भी बहुत अच्छा काम किया है अपने कोरियोग्राफी से। अभी रिसेंटली वो नीता अंबानी जी के बेटे के अनंत अंबानी की शादी में वो जाके उन्होंने एज ए कोरियोग्राफर क्रू में काम किया है। उसके बाद लोक संगीत में हमारे यहाँ पर ट्रैक म्यूज़िक, बच्चे ट्रैक के साथ गाना गाए, उस चीज़ को जाने, उसके लिए हम लोग शिखा कुमारी जी को पटना से बुला रहे हैं। अंगिका लोक परंपरा, लोक संस्कृति और भाषा, हमारे मिथिलांचल के बच्चे भी अंगिका भाषा को जाने। अंग प्रदेश जो कि हमारा पड़ोसी है, उसके भाषा को जाने। उसके लिए हम लोग लोक संगीत विधा में अरविंद यादव जी है,
जो कि भागलपुर से आ रहे हैं अंगिका लोक संगीत को लेकर। कंटेम्प्रेरी नृत्य को लेकर अमरजीत जी आ रहे हैं पटना से। शास्त्रीय संगीत में बहुत ही शास्त्रीय संगीत की जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पलाश पुरी जी, जो कि कोलकाता से आ रहे हैं सरगम को बताने के लिए। शास्त्रीय संगीत में पर्टिकुलर सरगम को बताने के लिए पलाश पुरी जी कोलकाता से आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी इसमें चित्रकला में हम लोग भी जैसे करें लोक परंपरा को जाने बच्चे, तो मंजूषा चित्रकला को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों के बीच, जिसमें मनोज कुमार जी आ रहे हैं भागलपुर से। एंकरिंग के लिए हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी शुरू करेंगे, जिसमें बच्चे का एक रेडियो प्रसारण जाएगा। तो वो बाल प्रसारण करके आवाज़ करके एक जाएगा, रेडियो प्रसारण होगा। उसके लिए बच्चे अभी से चिन्हित हो, उसके लिए बच्चे अभी से तैयार हो, उसके लिए हम लोग एंकरिंग स्लॉट भी रखे हैं। इसके लिए हम लोग सुचित्रा दी को इनवाइट किए हैं, जो कि पूर्णिया से ही है। और मूर्ति कला के लिए ब्लैक पॉटरी बहुत ही एक फेमस पॉटरी है, जो कि अभी बहुत ही भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो अभी नए संसद भवन में भी उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, वहाँ रखा गया ब्लैक पॉटरी को। उसे सिखाने के लिए संदीप प्रजापति जी प्रयागराज से आ रहे हैं। और फोटोग्राफी के लिए भी हम लोग ने स्लॉट रखा, जिसमें लाइव फोटोग्राफी के लिए रंजित कुमार जी आ रहे हैं पटना से। इसके साथ साथ वेस्टर्न म्यूजिक के लिए जहानदा यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। ड्रम, सिंथेसाइजर और गिटार के लिए जहानदा रह रहे हैं इसमें, जो कि बच्चों को वेस्टर्न म्यूजिक से जुड़ाव होगा। एथलेटिक्स के लिए हमारे स्थानीय विशेषज्ञ स्थानीय प्रशिक्षक ही रहेंगे। ताइक्वांडो के लिए भी हमारे स्थानीय विशेषज्ञ स्थानीय प्रशिक्षक ही रहेंगे। ये सारी गतिविधियाँ 29 तारीख से, मतलब 29 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये सभी गतिविधियाँ होंगी। अलग अलग विधाओं में कार्यशाला होगा। 28 अप्रैल को हमारा उद्घाटन सत्र है और 15 मई को हमारा समापन सत्र है। जो भी बच्चा इस कार्यशाला में सीखेंगे उनको हम लोग मंच देंगे, जो कि जिनका प्रदर्शनी 15 मई को वो करेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत किलकारी बिहार बाल भवन में पूर्णिया में। विगत 2 वर्षों की भांति इस बार भी हमारे किलकारी बिहार बाल भवन पूर्णिया में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे समर कैंप का नाम है चक धूम धूम। बच्चों के रुचि के अनुसार हम लोग कुछ ऐसा नाम रखते हैं, तो चक धूम धूम समर कैंप का नाम है। और पिछले 2 वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग मना रहे हैं, जो 28 को उसका उद्घाटन समारोह है और 15 को समापन समारोह होना है। कल रविवार 28 तारीख को इसके उद्घाटन में हमारे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक श्री शाहिद परवेज जी भी आ रहे हैं उद्घाटनकर्ता के रूप में। जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विश्वनाथ रजक जी भी आ रहे हैं। इसके अलावा शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे इस उद्घाटन समारोह में। और हम इसमें हस्तकला, चित्रकला इत्यादि जो भी हमारे प्रदर्श वस्तुएं हैं, तो प्रदर्शनी, उन चीज़ों की प्रदर्शनी भी लगेगी। बाल भवन का भ्रमण करेंगे जो हमारे अतिथिगण आएंगे वो। और इसके अलावा कार्यक्रम में फिर स्वागत गान है। हम अपने अधिकारियों का, अपने अतिथियों का पौधा दे के उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और हमारे कार्यक्रम की जो इस बार आरंभ करने का एक नायाब तरीका हमारे यहाँ है कि दीप प्रज्वलन के जगह पे हम लोगों ने मूर्ति को चक्षुदान देकर, यानी कि दुनिया देखने का नज़र और नज़रिया देकर, और वो बच्चों को उसके साथ साथ मूर्ति ही नहीं, हम बच्चों को भी वो नज़र और नज़रिया देने जा रहे हैं इस समर कैंप में, विभिन्न तरह से विभिन्न चीज़ों को समझने परखने की। तो इस तरह से उद्घाटन एक अलग तरह से हमारा हो रहा है। वो चक्षुदान मूर्ति को देके हम उद्घाटन करेंगे। और छोटे बच्चों का नृत्य है, कुछ फन गेम्स हैं जो बच्चों के द्वारा होगा। बहुत उत्साहित हैं बच्चे, और उनको इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए कल भी फन गेम है। सिर्फ उद्घाटन प्रोग्राम नहीं है, उनके लिए गेम भी किया गया है तैयार। इसके अलावा भारतीय परिवेश परंपरा के अनुरूप एक फैशन शो का भी आयोजन किया गया है बच्चों के द्वारा, जो
बच्चे समझ सके कि बाहर दुनिया क्या है, सभी चीज़ों को समझ सके, मंच क्या है, लोगों के सामने जाना क्या है, कैसे उठें, कैसे बोलें, कैसे लोगों के सामने खुद को पेश करें, स्वयं को कैसे रखें लोगों के सामने, इस चीज़ के लिए बहुत ही इस बार पहली बार बच्चा बैंड का उद्घाटन इस समर कैंप में, कल उद्घाटन समर कैंप में तो होगा ही कार्यक्रम, और इस चीज़ को सीखने के परंपरा की भी उद्घाटन यहाँ कल से ही होना है, जो हमारे यहाँ कल से शुरू हो रहा है। इसके बाद समर कैंप के बाद भी ये क्रम चलता रहेगा। वेस्टर्न म्यूज़िक को लेकर बैंड भी सिखाए जाएंगे, जो भी चीज़ उसके अंतर्गत आते हैं बच्चे सीखेंगे, और फिर अंत में पुरस्कृत कर जो कल विभिन्न विधा में जो जीतेंगे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। और इस तरह से कल के कार्यक्रम के हमारे खाका है, इसी के तहत हम लोग कल का कार्यक्रम रख रहे हैं। आप सबसे भी विनती होगी कि कल जरूर इस कार्यक्रम में आवें, आप लोग सादर आमंत्रित हैं कल के कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम में भी आवें और देखें कि हमारी कोशिश क्या है, बस हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बच्चों के इस समर कैंप का आयोजन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोगों ने बच्चों के लिए विलुप्त होते गेम का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे गेम हैं, ऐसे गेम जो बच्चे अभी नहीं जान रहे हैं, वो सारे गेम विलुप्त हो चुके हैं। उन सारे गेम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे समर कैंप में अगर गतिविधियां करेंगे तो उसको और इंटरेस्टिंग होने लगे थोड़ा सा। उसमें हम लोगों ने म्यूजिकल चेयर, मेढक दौड़, रसना दौड़, उल्टा दौड़, गुल्ली चम्मच दौड़, तरबूज खाओ गेम, रस्सी खींच, धीमी साइकिल दौड़, मूंगफली खाओ, सुई धागा दौड़, बोड़ा दौड़, जलेबी दौड़, टायर के अंदर गोल बनाना, फूड रिले दौड़, 100 मीटर दौड़ और गोलगप्पा खाओ दौड़, इन सारे गेम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि ये ऐसे गेम है ना, जो गेम हम लोग के टाइम में तो था, लेकिन अभी ये गेम बहुत ज़्यादा ही विलुप्त हो चुका है। बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं और गेम से बहुत दूर हो गए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस सारे गेम का आयोजन कर रहे हैं इस बार समर कैंप में। तो सुना आपने समर कैंप का आयोजन करने वाली टीम ने क्या कुछ जानकारी दी है। दर्श न्यूज़ के लिए पूर्णिया से रोहित कुमार की रिपोर्ट।